एनबीएफसी कंपनी कितने तरह के आपके पास नोटिस भेजता है। रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन का नोटिस, सेक्शन 25 का नोटिस, चेक बाउंस का नोटिस। साथियों, आप जितने भी नोटिस आपके पास आते हैं 99% उसमें से फेक होते हैं, डुप्लीकेट होते हैं। उनको चवन्नी छाप खुद ही एडिट करके भेज देते हैं। जब भी कोई नोटिस आए, फेक नोटिस डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देखें। मैंने उसमें बता और समझा रखा है कि जेन्युइन नोटिस, ओरिजिनल नोटिस कैसा होता है, फेक कैसा होता है, डुप्लीकेट कैसा होता है। साथियों, अगर आप मुझे अभी फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं, मौज पे देख रहे हैं, लिंक्डइन पे देख रहे हैं, हेलो पे देख रहे हैं, व्हाट्सएप चैनल पे देख रहे हैं या अन्य किसी ऐप पे देख रहे हैं, इस टाइम मैं 8 जगह लाइव हूं, 8 कैमरे मेरे सामने लगे हुए हैं। तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से। फॉर एग्जांपल, आप मुझे अभी फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पे आप मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने राइट जान सकते हैं, अधिकार जान सकते हैं। अब बहुत से आदमी क्या करते हैं, फेसबुक पे कमेंट करते हैं, उसका रिप्लाई कभी नहीं आता, ना ही आ सकता, क्योंकि एक बार में सिर्फ एक ऐप खुलता है किसी के भी फोन में, आपके में भी, हमारे में भी। हमारे में यूट्यूब खुला हुआ है। अगर आप अपने कमेंट का रिप्लाई चाहते हैं लाइव में, तो आप हमारे साथ यूट्यूब में जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल का नाम है डिसेंट एडवाइस, जिस पे मैं 3,500 घंटे से भी ज्यादा वीडियो डाल चुका हूं और इसमें टोटल सारी लोन से रिलेटेड वीडियो हैं। कोई भी लोन के अलावा कोई भी टॉपिक नहीं है, कोई भी विषय नहीं है। सारी जितनी भी वीडियो हैं सारी लोन से रिलेटेड है। 3,500 से ज्यादा है। यूट्यूब आपको बता रहा है और हमें भी बता रहे हैं कि कितनी हमने वीडियो डाल दी है। और 25,000 से भी ज्यादा घंटे बोल चुका हूं, लोगों के राइट्स बता चुका हूं, अधिकार बता चुका हूं। और जब तक हरिद्वार जाऊंगा लाखों घंटे और बोल के लोगों को उनके राइट्स और अधिकार उनके बताता रहूंगा। साथियों, जब भी कोई नोटिस आए, पहले फेक नोटिस डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देखें। अगर फिर भी आपको जेन्युइन लग रहे हैं तो अपने फोन में ई कोर्ट लोड कर लो। ई कोर्ट जो है, जो गवर्नमेंट का ऐप है, उसमें फेक एंट्री हो ही नहीं सकती। अगर कोर्ट में आपके ऊपर केस हो गया, उसमें पता लग जाएगा। अब बहुत से कमेंट आते हैं, सर चलाना नहीं आता। अरे बिल्कुल आसान है यार। जब पेटीएम नहीं आया था, पेटीएम चलाना आता था कि अब चलाना आ गया, सारे देश को आ गया, सारे ऐप आ गए चलाने। आविष्कार की जर्नी, आपको कुछ नहीं करना। जब जो नोटिस आए, सबसे पहले फेक नोटिस डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देखें, आपको समझ में आएगा जो नोटिस आपके हाथ में वो फेक है क्या जेन्युइन। अगर वो जेन्युइन आपको लग रहा है तो ई कोर्ट लोड कर लें अपने फोन में। और आज की डेट में यूट्यूब पे 500 वीडियो डली हुई हैं जो ई कोर्ट चलाना सिखाती हैं, ई कोर्ट में चेक करना सिखाती हैं आपको। वो वीडियो देखें और वो नोटिस अपने हाथ में रखे, उससे अपना चेक कर लें। बहुत से तरीके हैं, उनसे आप अपना वो जो नोटिस है उसको चेक कर सकते हैं। सारे देश की कोर्ट जो है ऑनलाइन हो चुके हैं, डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं भी सारे देश में इन्होंने आपके ऊपर केस किया तो वो ई कोर्ट में अपडेट होगा, शो होगा। अब पाकिस्तान में तो जाके आपके ऊपर केस नहीं कर सकते। ये जरूर है कि अदर स्टेट में कर देते हैं जानबूझ के। आप दिल्ली रहते हैं तो कन्याकुमारी कर देंगे, कन्याकुमारी रहते हैं तो दिल्ली कर देंगे, जानबूझ के 2-3 हजार किलोमीटर दूर जाके कर देंगे, साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेने के लिए, मनोवैज्ञानिक दबाव के लेने के लिए। लेकिन डरे घबराए नहीं, सारे देश में एक ही कानून है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आसाम से लेके गुजरात तक, अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। अगर आपको अपनी बेल करवानी है, जमानत करवानी है, कोई कानूनी समस्या, एडवोकेट चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। आपके स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। साथियों, एक बात और समझ ले कि सिर्फ एक तरह के नोटिस का जवाब देना मैंडेटरी है, जरूरी है, और किसी भी तरह के कोई भी नोटिस का जवाब देना जरूरी नहीं है। कोर्ट से समन आ रहा है, नोटिस आ रहा है, तो वहां जाना जरूरी है। उसका कोई जवाब नहीं होता। आपके पास चेक बाउंस का नोटिस आया है, समन बोलते हैं कानून की भाषा में, अरे उसका क्या जवाब है भाई? उसका जवाब यह है कि आपको अपनी बेल करवानी पड़ेगी, जमानत करवानी पड़ेगी, क्योंकि आपने चेक तो दे ही रखा है। कोई फेक थोड़ी इन्होंने आपके ऊपर केस किया। ये जरूर है कि 2000 किलोमीटर दूर जाके कर दिया, या ईसीएस बाउंस का है तो ईसीएस तो लगा ही रखा है आपने अपने अकाउंट में। हाँ, आजकल कुछ एनबीएफसी कंपनी इनलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से
318 और 316 का केस करते हैं, जो कि फोर्जरी का है, ठगी का, जिसको चले 420 कहते थे। आईपीसी और सीआरपीसी, ब्रिटिश काल का सारा काला कानून खत्म हो गया, नया कानून आ गया। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसके अकॉर्डिंग अब लोगों के ऊपर केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं। अब जो 316 और 318, 316 जो पहले 406 थी अमानत में खयानत, अब उसका नाम 316 है। जो 420 थी फोर्जरी की ठगी की धारा थी, आज की डेट में उसका नंबर है 318। अगर कोई ऐसा नोटिस कोर्ट से आ रहा है, कानून की भाषा में समन बोलते हैं, अगर ये ऐसा इनलीगल तरीके से फोर्जरी का ठगी का, जो पहले 420 कहते थे अब 318 है, 420 का आपके ऊपर केस रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं कोर्ट में, बीएनएस आने से अब डायरेक्ट वो रजिस्टर्ड ही नहीं हो सकता। सबसे पहले कोर्ट आपको इंटीमेट करेगी, आपको बुलाएगी, उसको नोटिस को बोलते हैं प्रीकॉग्निजेंस। अगर आपके पास प्रीकॉग्निजेंस का नोटिस आ रहा है तो आप जाके कोर्ट में जाएं और अपना पक्ष रखें। आप अपने एडवोकेट के थ्रू जा सकते हैं, डायरेक्ट भी जा सकते हैं, अपना पक्ष रखें कि मैंने इनके साथ कोई फॉर्जरी नहीं करी, कोई ठगी नहीं करी, कोई फेक डॉक्यूमेंट्स देके लोन नहीं लिया, इनलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से मेरे ऊपर ये वाला केस रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं। आपकी पूरी सुनवाई होगी, वो केस रजिस्टर्ड ही नहीं होगा, आपको उसमें बेल करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जमानत करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा सिर्फ एक नोटिस का जवाब देना है आर्बिट्रेशन का। अगर आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है, जिसको सोल आर्बिट्रेटर भी कहते हैं, आर्बिट्रेशन भी बोलते हैं, पूरा इसका नाम है आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सुलेशन एक्ट 1996, कॉन्सुलेशन भी बोल देते हैं, अलग अलग तरीके से डराने के लिए अलग अलग तरह से नोटिस देते हैं। लेकिन डरे घबराए नहीं, सारे देश में किसी भी जज का नाम हमारे देश में आर्बिट्रेटर है ही नहीं, कोई भी आर्बिट्रेटर नाम का जज हमारे देश में नहीं है। जो आर्बिट्रेटर है कौन? बैंक एनबीएफसी कंपनी का ऑफिसर है, और उनको ये ऑर्डर दे देते हैं भाई इसके पास नोटिस भेजते। हाँ, अगर आप उसका नोटिस का जवाब नहीं देते, 99% आदमी उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, तो ये जानबूझ के अदर स्टेट में करते हैं। दिल्ली रहते हैं चेन्नई कर देंगे, चेन्नई रहते हो तो दिल्ली कर देंगे, ताकि आप उसको अटेंड ही ना कर सको। और वो ही ये चाहते हैं कि आप उसका जवाब ना दो, उसको अटेंड ना कर सको, और ये उसको वन साइड डिसीजन दे देंगे, एक तरफा फैसला दे देंगे, आपको गलत साबित कर देंगे, भाई आदमी गलत, हम बुला रहे हैं, आ ही नहीं रहा। अब वन साइड डिसीजन देके आपका क्या बिगाड़ सकते हैं? आपके घर का सामान अटैच करने के ऑर्डर दे सकते हैं, बेड, सोफा, टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी, डाइनिंग टेबल, सिलेंडर, गैस चूल्हा, जो भी आपका घरेलू सामान है उसको अटैच करने के ऑर्डर दे सकते हैं। कोई व्हीकल है उसको अटैच करने के ऑर्डर दे सकते हैं। उसमें एक क्लोज है, अगर वो व्हीकल पहले ही लोन पे है तो वो अटैच करने के ऑर्डर नहीं दे सकते। आप सैलरीड हैं तो 50% सैलरी काटने के ऑर्डर दे सकते हैं, उसमें भी एक क्लोज है। अगर आप पहले ही पेंशन पे हैं, पेंशनर हैं, तो आपकी 50% सैलरी पहले ही कट के आ रही है, उसको 50% नहीं काट सकते। अन्य किसी बैंक में अकाउंट है उसको भी होल्ड कर सकते हैं। आप ये ना समझे कि मेरा दूसरे बैंक में अकाउंट है उसको सीज नहीं कर सकते, होल्ड नहीं कर सकते, इनको पता नहीं लगेगा। जन्म से लेके आज तक आपके जितने अकाउंट है सबका पता लग जाएगा। 30 सेकंड लगेंगे, आधा मिनट लगेगा इनको। सिर्फ आपने आधार कार्ड और पैन कार्ड इनको दे रखा है अपना, चाहे ऑफलाइन लोन लिया है ऑनलाइन लिया है, उसका नंबर डालना पड़ेगा। आधार कार्ड और पैन कार्ड आप में लिंक है, भारत सरकार ने इनको जोड़ रखा है, सिर्फ उसको आपका आधार कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा। और जन्म से लेके आज तक आपके जितने अकाउंट खुले हैं, जितने एक्टिवेट है, जितने डीएक्टिवेट है, सब इनके पास डिटेल आ जाएगी। तो लेकिन अगर ऐसा कोई नोटिस आ रहा है, तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके उसका जवाब दें। 8 ऑब्जेक्शन होते हैं, 8 तरह के ऑब्जेक्शन क्रिएट करें, वो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। अपने आप अपने डॉक्टर ना बने भाई। किसी आदमी को पथरी होगी, अपना चक्कू लेकर अपना पेट काट के पथरी बाहर निकाल कर ढंग के ला लेगा यार। नीम हकीम खतरा है जान। और क्योंकि आप एक बात समझ लें, जिसका काम उसी को साजे और करे तो कुत्ता बाजे। जो आदमी जो काम करता है वो उसी के हिसाब से होता है, क्योंकि उसने उसको सीख रखा है। अगर कोई नया आदमी वो काम करने की कोशिश करता है तो उसका नगर हो जाता है वो उसमें। और किसी झोला छाप के मत्थे ना लगे आप उसमें ये लिख के, कुछ ऐसे भी हमारे पास आ रहे हैं, सर मैंने किसी झोला छाप से दे दिया था गफलत की स्थिति में, उसने क्या लिख के दिया, जवाब क्या दिया, ऑब्जेक्शन क्या क्रिएट किया, भाई इसके पास पैसे ही नहीं है। अब पैसे ही नहीं है तो फिर वो पैसे मारने अलाउड है क्या?
बेवकूफों वाले क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, पैसे ही नहीं है। अबे पैसे तो भिखारी पे भी नहीं है यार, वो सड़क पे 10 रुपए मांग रहा है तो वो भी लोन लेके कह देगा पैसे ही नहीं है। ऐसे बैगर बनने से, ऐसे भिखारी बनने से कोई 10 रुपए नहीं देता तो 10 लाख रुपए थोड़ी छोड़ देंगे यार, बेवकूफ वाले। ऑब्जेक्शन क्रिएट करें लीगल तरीके से, कानूनी रूप से। अगर आप ऐसे झोला छाप के मत्थे लग के, जिसको अपई बेरी की दुकान का नहीं पता कहां है, नीम हकीम खतरा है जान, भाई किसी एक्सपर्ट डॉक्टर पे आप दवाई लेने जाओगे, वो पहले तो स्लिप बनेगी, पर्ची कटेगी अंदर मिलने के नाम की, उसके बाद वो आपका टेस्ट लिख देगा, वो टेस्ट करवा के लेना पड़ेगा, वहां पैसा देना पड़ेगा, उसके बाद वापसी आओगे देखेंगे डॉक्टर साहब, फिर आपकी मेडिसिन लिख देंगे, दवाई लिख देंगे, उसके भी पैसे लगेंगे, वो भी बाहर से खरीदनी पड़ेगी, या हो सकता है ऑपरेशन करना पड़े तो ऑपरेशन के ही पैसे लगेंगे। अब झोला छाप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो झोला छाप क्या करेंगे, झोला छाप मिलने की तो कोई फीस लेते नहीं, क्योंकि वो पहले नंगड़ हो रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं पहले ही, कोई गाहक तो आ नहीं रहा, और वो ना ही कोई टेस्ट लिखते क्योंकि उनको टेस्ट देखना ही नहीं आता। 50 रुपए सिर्फ लेंगे आपसे और 50 रुपए में दवाई भी अपने पास से ही दे देंगे, क्योंकि दवाई भी वो अपने पास ही रखते हैं, लिख के नहीं देते, उनको लिखना ही नहीं आता, लिखना क्या है इसके अंदर। इसके अलावा ऑपरेशन वो कभी करते नहीं, क्योंकि उनको ऑपरेशन करना नहीं आता, चाह भी मर जाओ। तो भाई नीम हकीम खतरा है जान, झोला छाप के मत्थे लोगों को तो नंगड़ कर देंगे, घर का सामान भी ले जाएंगे। तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेकर उसको ऑब्जेक्शन क्रिएट करें, वो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।